हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, आपका दोस्त। स्टॉक जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करनी है कंसिस्टेंसी की। वैसे कंसिस्टेंसी एक डिसिप्लिन का पार्ट है, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कंसिस्टेंसी पे अलग वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना है। ये मेरी खुद की लाइब्रेरी के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्त। कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन से आप कंसिस्टेंसी को समझ नहीं पाओगे। कंसिस्टेंसी मतलब कि किसी काम को लगातार एक ही तरीके से करते रहना, उसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। इसी को प्रैक्टिस भी बोलते हैं। कई लोग हैबिट भी बोल देते हैं, लेकिन हैबिट अलग चीज होती है दोस्त। हैबिट में इंप्रूवमेंट नहीं होता। हैबिट में एक ही तरीके से काम करना रहता है। कंसिस्टेंसी में खुद को इंप्रूव करते रहना पड़ता है। ये दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। तो कंसिस्टेंसी कोई साइंस या मैथ्स का इक्वेशन तो है नहीं जिसको रट्टा लगाना है, एग्जाम में लिखना है। इसको अंदर से समझना पड़ेगा। अंदर से समझने के लिए उसके महत्व को समझना पड़ेगा। यहाँ पर वीडियो स्टॉक मार्केट का है, वरना कंसिस्टेंसी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं मेरी बाउंड्री स्टॉक मार्केट तक सीमित रखूंगा। तो कंसिस्टेंसी के महत्व को पहले समझ लेते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं। मैंने थंबनेल पे ब्रूसली का चित्र लगाया हुआ है। ब्रूसली कहता था कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसको 10,000 टाइप की किक्स आती है। मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही किक की 10,000 बार प्रैक्टिस की है। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर जब भी खेलने जाता था, जब तक खेलता था तब तक डेली ग्राउंड पे जाता था। क्या जरूरत थी उसको? क्रिकेट का ऐसा कौन सा आयाम था जो उसको पता नहीं था? फिर भी वो प्रैक्टिस करता रहता था। कुछ तो वजह रही होगी क्यों परफेक्ट बन जाते हैं प्रैक्टिस करने वाले, क्यों हमेशा टॉप पे हो जाते हैं प्रैक्टिस करने वाले। इसकी गहराई में जाते हैं, इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के लिमिटेशंस में हम बात करेंगे। किसी चार्ट, किसी सेटअप, किसी पैटर्न पे आप लगातार ट्रेड लेते जा रहे हो तो होता यह है दोस्त कि आप उसकी अंदरूनी बातें समझ पाते हो। अंदरूनी बातें मतलब कि मेरा ये सेटअप कब काम करता है, कब काम बिल्कुल नहीं करता, कब मुझे उसमें कम रिस्क लेना चाहिए, कब मुझे रिस्क बढ़ा लेना चाहिए, कौन से स्टॉक में ये काम करता है, मतलब कमोडिटीज में या करेंसी में या एफएम फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले में या स्मॉल कैप लार्ज कैप, कहां पर काम करता है, किस जगह पर बनता है तो ज्यादा अच्छी तरह काम करता है। ये सारी अंदर की चीजें है, अंदर की बातें हैं सेटअप की, जो मार्केट में आप सीखते हो, बुक में पढ़ते हो, पेड कोर्स लेते हो। उसमें जो सेटअप का ऊपरी हिस्सा बताया जाता है, किस तरह से आपको काम करना है। लेकिन लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते क्योंकि मार्केट का नेचर ही डायनेमिक है। उसका नेचर है, एक चीज आप याद रखना दोस्त, कि कोई भी सेटअप, स्टॉक मार्केट का कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता। हमारा दिमाग की एक कमजोरी मानो या खूबी मानो, वो हमें परफेक्ट चीजें ढूंढने में लगा रहता है। और स्टॉक मार्केट परफेक्शन का खेल नहीं है, यह एक प्रोबेबिलिटी का खेल। यहां पर फेल होना ही है, यहां पर लॉस होना ही है। और फिर भी उस लॉस को बर्दाश्त करने के बाद भी अगर आप कंसिस्टेंट रह पाते हो तो ही आप अंदर तक जा सकते हो। क्योंकि अंदर तक जाना मतलब उसके बेनिफिट को देखना नहीं, उसके बैक साइड को भी देखना है। उसकी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं, उसकी नेगेटिव इफेक्ट को भी देखना है। समझ रहे हो? मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा सेटअप, मेरा पैटर्न
कहाँ पर काम करता है, कब नहीं करता, इसमें क्या खूबियां है, क्या खराबियां है, ये चीजें भी आपको जाननी जरूरी है। तभी आपको अंदर का मोती मिलेगा और तभी पैसा बनेगा। समझ रहे हो चीजों को? अंदर की चीजें आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और ये तभी पॉसिबल है जब उस पर लगातार काम करोगे। 4 ट्रेड लिए और 5वें में लॉस आया, चलो छोड़ो नई स्ट्रेटेजीज। 4 ट्रेड लिए, 5वें में लॉस आया, चलो छोड़ो नई स्ट्रेटेजीज। इस तरह से आप घूमते ही रह पाओगे, घूमते ही रह जाओगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेटेजीज की कोई कमी नहीं है। मैं अगर वीडियो बनाना चाहूं स्ट्रेटेजीज के तो डेली नए वीडियो बना सकता हूं। एक ही स्ट्रेटेजीज पे कोई कमाता है, कोई गवाता है। जो उसकी गहरे में गया, उसकी बारीकियों को समझा, उसके बेनिफिट्स, उसके साइड इफेक्ट, उसकी बैक साइड को समझा, वही पैसा कमा सकता है। और वो पाने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। किसी और फील्ड में आप कंसिस्टेंट नहीं होते हो तो आप उसको शायद नहीं पा पाओगे, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। यहां पर तो लॉस करना पड़ेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है दोस्त। कोई भी सेटअप सीधा साधा सा आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसा सेटअप पकड़ लो। सेटअप पे, स्ट्रेटेजी पे कभी भी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि एक नौकरी करने वाला कैसा सेटअप यूज कर सकता है, कोई मार्केटिंग वाला कैसा सेटअप यूज कर सकता है, जिसके पास मोबाइल ही रहता है पूरे दिन, लैपटॉप नहीं रहता, वो कैसा सेटअप यूज कर सकता है। उस पर बात करेंगे नेक्स्ट कभी वीडियो में बात करेंगे उसके लिए। आज कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी से आप अंदरूनी हिस्से में जा पाओगे, तभी आप उसकी अंदर की चीजें देख पाओगे। अंदर आपको क्या दिखेगा जब किसी सेटअप पे आप 100 ट्रेड ले रहे हो, उसका रिव्यू कर रहे हो, तो अंदर आपको क्या दिखेगा? अंदर आपको आपका प्रतिबिंब दिखेगा, आपकी साया दिखेगी अंदर कि आप कैसे हो। आप ग्रीडी हो, आप डरपोक हो, आप साहसी हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो, वो चीजें अंदर मिलेगी आपको। और उसको जब आपने ठीक कर लिया, मतलब कोई सी भी सेटअप होगा, वो आपके लिए काम करेगा। समझ रहे हो? जो सीख रहे हैं मार्केट में, वो ऊपरी हिस्सा है, उसको ट्रेड करते 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 जब आप नीचे जाओगे, तो आपका भी खुद का भी एक नेचर होगा। वो सिखाने वाला तो अलग चीज है, उसका नेचर अलग है, उसके माइंडसेट अलग है, उसकी कैपिटल अलग है, वो पैसों को क्या मानता है वो चीज अलग है। हमारा नेचर कैसा है हमें पता है। जब आप सेटअप पे अंदर 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 जाते जाओगे, तो आपके नेचर के हिसाब से अंदर थोड़ा तोड़ मरोड़ होगा, और फिर जो स्ट्रेटेजी होगी वो आपके लिए परफेक्ट होगी। तो पर वहां जाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक ही सेटअप पे लगातार ट्रेड करने पड़ेंगे। ध्यान इतना रखना है कि शुरुआत में पूरी कैपिटल नहीं लगानी है। कम से कम एक सेटअप पे 100 ट्रेड ना हो जाए तब तक एक नया पैसा उसमें नहीं लगाना है। बस उसको बढ़ाओ, उसकी कमियां ढूंढो, उसमें से कमाओ, उसी में रहो, फिर धीरे धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हो। एक और पहलू को समझ लेते हैं, साइकोलॉजी का ही यही भी। सचिन तेंदुलकर जब पिच पे खड़ा होता है, सामने से 160 की स्पीड पे से बॉल आ रहा होता है, तब सचिन तेंदुलकर क्या सोचता होगा? जरा सोचो दोस्त, क्या सोचता होगा वो? कुछ नहीं यार, वो सोचता नहीं है। उसने प्रैक्टिस इतनी की है कि उसका बल्ला अपने आप उस तरफ घूम जाता है। वहां पर अगर वो सोचेगा तो दिमाग का काम क्या है? सोचना, लॉजिक करना। और उससे होता क्या है?
कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन हुआ तो मार्केट के जो डायनेमिक नेचर है उसके साथ सेट नहीं हो पाओगे। आपके दिमाग से कंफ्यूजन को हटाना पड़ेगा। और ये तो दिमाग की प्रकृति है कि कंफ्यूजन, तो वो सोचेगा तो कंफ्यूजन होगा। तो कहाँ ले जाना है, हमारी स्ट्रेटेजीज को कहाँ ले जाना है, हमारे पैटर्न्स को कहाँ ले जाना है? दिमाग के अंदरूनी तल में। साइंस बोलता है उसको सबकॉन्शियस माइंड। भारतीय संस्कृति में बात करें तो दिमाग का अंदरूनी तल, सातवां तल, वहां तक ले जाना है। और वहां ले गए उसके बाद जो स्ट्रेटेजीज आपके लिए मॉडिफाई होके आएगी, स्ट्रेटेजी 90% वही होगी, 10% के ही उसमें बदलाव होंगे। लेकिन जो 10% के बदलाव आपके नेचर को पूरी तरह स्ट्रेटेजी के साथ मैच कर जाएंगे और फिर बनेगा पैसा। समझ रहे हो चीजों को? सबकॉन्शियस माइंड तक स्ट्रेटेजी को ले जाने के लिए ऊपरी तल को बोर कर देना पड़ेगा। ऊपरी तल को फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। ऊपरी तल में एक ही तरीके के सेटअप जब ट्रेड करने लगोगे आपको लगेगा कि क्या कर रहा हूं मैं। लेकिन उसके बाद उसको जब एक एक रिव्यू करोगे मंथली या वीकली, तो आपको पता चलेगा कि ये गलती हो रही है मेरी, ये गलती हो रही है, ये इस तरह से अगर करूँ तो मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। उस तरह से छोटे छोटे बदलाव आते जाएंगे और आप परफेक्ट होते जाओगे। कंसिस्टेंसी से ये चेंज होता है। समझे दोस्त? क्योंकि मैं जितना समझा हूं वो आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं दोस्त, कंसिस्टेंसी को कैसे डेवलप करें। दूसरे पड़ाव में जाते हैं कंसिस्टेंसी के। तो पहली चीज, एक रियलिस्टिक गोल रखो। जब किसी चीज में आप किसी चीज की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक रियलिस्टिक गोल रखो कि मुझे 15 दिन तक इस सेटअप पे काम करना है, मुझे 2000 या 500 रुपये की आरपीटी से ही 6 महीने ट्रेड करना है। करो उस पर ट्रेड। रियलिस्टिक गोल को आप एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है, आपकी हैबिट है कि मैं 6 बजे उठता हूं, आपको लगता है कि मुझे 4 बजे उठना है, तो खुद से वादा सिर्फ 15 दिन का करो और 15 दिन तक लगातार उठो। उसके लिए मेहनत करो, कुछ भी करना पड़े। 15 दिन का वादा पूरा करो। जब 15 दिन का वादा पूरा करोगे तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फिर आप 2 महीने का वादा करो, उसको पूरा करो। लोग गलती कहां पर करते हैं? मैं आज से 5 पन्ने डेली पढ़ूंगा लाइफ टाइम तक। इतना बड़ा वादा ये रियलिस्टिक नहीं है यार। चालू करो उसको 15 दिन 20 दिन के लिए, उसके बाद उस पर ट्रेड लेते जाओ, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। खुद पे भरोसा तो बढ़ाओ पहले। एक छोटा टारगेट आप अचीव करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप बड़ा टारगेट अचीव करो, उससे बड़ा टारगेट अचीव करो। यानी कि रियलिस्टिक गोल रखने हैं जो आप अचीव कर पाओ, ताकि आप खुद के सामने झूठे ना साबित हो जाओ। समझ रहे हो चीजों को? कंसिस्टेंसी एक डिसिप्लिन का पार्ट है, तो डिसिप्लिन की तरह ही से ट्रीट करना पड़ेगा। मेरा अगले वीडियो में डिसिप्लिन को आप समझ सकते हो, डिसिप्लिन किस तरह से डेवलप होता है। कंसिस्टेंसी लगभग 19-20 उसी तरह से होती है। सेकंड उसमें पॉइंट है दोस्त कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जो आपको लगता है ये तो मुझे करनी ही है, उसको सबसे पहले उसकी आदत लगाओ, उसकी प्रैक्टिस सबसे पहले चालू करो, उसको काबू में कर लो। तो फिर छोटे मोटे जो है राजा आएगा तो पीछे उसकी सेना तो आ ही जाएगी। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसकी प्रैक्टिस चालू कर दो। थर्ड पॉइंट है, एक साथ एक ही चीज की हैबिट लगाने की ट्राई करो। एक ही चीज में कंसिस्टेंट होने का ट्राई करो।
आपको लगता है कि मुझे ये करना है, ये छोड़ना है, ये ऐसे बनना है, सारा एक साथ मत चालू करो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी एक को पकड़ो और उस पर प्रैक्टिस करते जाओ। चौथा पॉइंट है कंसिस्टेंसी बोरिंग है। उस पर थोड़ी अलग बात करनी पड़ेगी दोस्त। कंसिस्टेंसी बोरिंग है, स्टॉक मार्केट भी बोरिंग है। किसी एक सेटअप पे आप लगातार ट्रेड करोगे, आप बोर हो जाओगे। ऐसे कंसिस्टेंसी बोरिंग चीज है। अब बोर हो रहे हो उसका तो क्या इलाज है, ये तो नेचर है। आपका मन किसी एक चीज को बार बार करेगा तो उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट होना है और बोर्डम आपको सता रही है तो उसके लिए मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया है, शायद उसको देखना दोस्त। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो, ये चीज क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। यहां पर लोग कई और वजहों से आते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने पैसा कमाया, मुझे भी कमाना है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, कहाँ लगाओ, तो समझा स्टॉक मार्केट अच्छा है, चीज़ है, वहाँ पर लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, वहाँ लगा देते हैं। किसी को नई नई जानने की एक हैबिट होती है, उनको नया नया कुछ जानते रहने की, खंगालते रहने की एक हैबिट होती है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। किसी किसी को एडवेंचर की आदत होती है, किसी को सट्टा लगाते हैं, चलो इसके लिए भी मार्केट में लोग आते हैं, फिर आदत पड़ जाती है उनको और मार्केट में रह जाते हैं। पैसा खत्म होते ही नया पैसा कहीं से जुगाड़ करके ले आते हैं और मार्केट उनको पाल पोस के भी रखता है। लेकिन इस बोर्डम को खत्म करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए मार्केट में आए होंगे तो ही आप बोर नहीं हो पाओगे, वरना ये बोरिंग चीज है। आपको इसके लिए आपका विजन क्लियर रखना पड़ेगा कि मैं क्यों आया हूं मार्केट में, मुझे क्या करना है मार्केट में, कितना पैसा कमाना है और क्यों कमाना है। ये चीजें सब क्लियर होगी तो ही दोस्त आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, तभी आप बोरिंग नहीं होगे। इसका एक और रास्ता दिखाता हूं। जब आप शुरुआत में किसी चीज को 15-20 दिन किया, बोर हो गए, तो खुद के लिए 2 छुट्टियां पहले से डिसाइड कर लो कि मुझे महीने तक इस सेटअप पे करना है, लेकिन महीने में 1 दिन या 2 दिन मुझे जो चाहे सेटअप पे ट्रेड कर लेना है, जो पसंद आए उस पर ट्रेड कर लेना है। समझ रहे हो? उससे होगा ये कि आपको जो अंदर से जो आवाज आ रही है आपकी, उसको भी कहीं शांति मिलती जाएगी और कंसिस्टेंसी के जब बेनिफिट दिखने लगेंगे तो अपने आप वो चीजें एलिमिनेट होती जाएगी। समझ रहे हो चीजों को? इस तरीके से कंसिस्टेंसी को डेवलप करना है। डिसिप्लिन की तरह एक और चीज इसमें भी कर सकते हो आप कि आपने महीने का या 4 महीने का, 6 महीने का, इस साल का आपने कोई प्रैक्टिस करने की ठान ली है कि मुझे ये करना है, तो जब आप टूटे तो खुद को एक सजा दे दो, छोटी सी सजा दे दो खुद को, और फिर से आप उसके रिजल्ट को देखोगे तो होगा ये कि जब आप कंसिस्टेंट 4-6 दिन 15 दिन आपने किया, 1 दिन छूट गया, तो कोई छोटी सी सजा दे दो खुद को, जिससे क्या होगा कि आप खुद को माफ कर पाओगे, और खुद को माफ कर पाओगे तभी आप फिर से कंसिस्टेंट हो पाओगे। और एक 5वां पॉइंट है दोस्त कि कंसिस्टेंसी में मोटिवेशंस कहां से मिलती है। तो कंसिस्टेंसी खुद मोटिवेशन बन जाती है जब आप उसको करने लगते हो। मुझे शुरुआत में किसी बुक को पढ़ने के लिए कहीं से मोटिवेशन मिला, मैं बुक को पढ़ने लगा, 5 पन्ने मैंने तय किए थे और मैंने पढ़े,
तो वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। और आप दूसरे दिन भी 5 पन्ने पढ़ोगे। कभी आपने रियलाइज किया होगा कि आप 15 दिन से कर रहे हो और एक दिन नहीं किया तो तुरंत छूट भी जाता है, छूट जाता है ना, क्योंकि आपको कल मैंने नहीं किया था तो आज मोटिवेशन नहीं मिला। तो होता यह है कि मैक्सिमम हो सके तो उसको कर दो। जो आप करोगे, आपने जो तय किया है, खुद से किया हुआ वादा जब आप निभाओगे तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप फिर से कंसिस्टेंट हो जाओगे। ये थी दोस्तों मेरी कंसिस्टेंसी के लिए सोच। कंसिस्टेंसी को मैं जिस तरह से समझा हूं, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। बाकी आप उसके डीप में जा सकते हो और कंसिस्टेंसी की और गहराई से सोच और गहराई से समझ सकते हो। कमेंट में लिखना दोस्त कि कंसिस्टेंसी को और किस तरह से समझा जा सकता है, पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट। गुड बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।